हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। आज मैं जो आपको मेडिसिन बताने जा रहा हूँ उसका एक तो हमारे शरीर पर मौसम परिवर्तन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, हमारी जो जॉइंट पेन होते हैं, जॉइंट पेन, गठिया बाय, रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, बैक पेन, इनमें इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इस मेडिसिन का। इस मेडिसिन की जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। ये जैसे अब बसंत ऋतु शुरू हो गई है, इसमें दिन गर्म और रातें ठंडी होने लगी है। तो उसमें क्या होता है कि आदमी दिन में थोड़ी बहुत देर रूम में चला गया और फिर अंदर जैसे ही रूम में जाता है तो उसको एकदम से ठंडा महसूस होता है। बाहर रूम में जाएगा तो गर्मी लगेगी और अंदर रूम में बैठेगा तो ठंड लगेगी। तो उस पे इस मेडिसिन का बहुत बढ़िया प्रभाव है, यानी गर्म सर्द जिसको कह देते हैं, उस पे इस मेडिसिन का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इस मेडिसिन की एक और खासियत है कि जैसे हमारे जोड़ों में बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द होता है और दर्द होता है, तो यदि हम उस दर्द वाली जगह को हिलाए डुलाएंगे तो और ज़्यादा दर्द बनना चाहिए। लेकिन इसमें उसका अपोजिट है। इसमें जितना आप को दर्द है, तो दर्द में जैसे आप उठ के चलेंगे तो उस समय तो दर्द महसूस होगा, लेकिन थोड़ा जैसे ही आप चलेंगे शरीर में आपके गरमाई जैसी आ जाएगी, तो आपका दर्द आराम आराम से शांत होना शुरू हो जाता है बिना मेडिसिन के ही। तो इसके ये मेन सिम्टम्स हैं, यानी चलने फिरने से, हरकत करने से आराम यदि मिलता है तो वो इस मेडिसिन का समझो खास सिम्टम्स है। दूसरा, जैसे अब बसंत ऋतु के बाद में गर्मी का मौसम आएगा, गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है। तो बरसात के मौसम में क्या होता है, हमारे शरीर पर बरसात के मौसम में अक्सर घमौरियाँ निकल जाती हैं। घमौरियाँ मतलब हमारी बॉडी के ऊपर थोड़े थोड़े छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं और उन दानों में पानी सा भरा रहता है, जिनको घमौरियाँ कहते हैं। उसके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। यदि किसी के शरीर पर घमौरियाँ होती है तो इसको 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन को लें। विद इन 20 डेज, केवल 20 दिन में ही आपको कैसी भी घमौरियाँ हो, कैसी भी एलर्जी हो, उसमें तुरंत आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। घमौरियों में ज़्यादातर ये पीठ में निकलती है, आदमी बिस्तर पे रगड़ा मारता है, इसमें से पानी जैसा निकलता है। हाँ, ये विशेषता और है इस मेडिसिन की कि इसके जख्म में पानी जैसा निकलता है। इसके फपोले जो बनते हैं घमौरियों के, उनमें दबाएं तो पानी जैसा निकलेगा और ईचिंग बहुत ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा आप खुजलाएंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। समझ रहे हैं आप? इस मेडिसिन के सिम्टम्स ये है कि जितना आप मूवमेंट करते रहेंगे किसी चीज़ में भी, जैसे आपके जोड़ों में दर्द है, मैंने अभी पीछे बताया है कि जैसे जोड़ों में दर्द है तो चलने फिरने से आपको आराम मिलेगा। ऐसे ही खुजली, यदि आपको ईचिंग खुजली होती है तो आप जितना ज़्यादा खुजली करेंगे अपनी बॉडी के ऊपर, उतना ही ज़्यादा आपको आनंद आएगा इसमें। तो ये मेडिसिन उसके लिए बहुत बेस्ट है। इसके पेशेंट को भूख बिल्कुल नहीं लगती, प्यास बिल्कुल नहीं लगती। अगर किसी को इस टाइप की शिकायत हो, भूख ना लगना और साथ साथ प्यास भी ना लगना, तो भी आप ये मेडिसिन दे तो पेशेंट को खुल के भूख लगने लगती है, ठीक ठाक प्यास लगने लगती है। ये हमारे जैसे कमर में दर्द हो जाता है, छिनका आ जाता है, उसके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। छिनके में तो सबसे पहली मेडिसिन यही है होम्योपैथी की। अब मैं इस मेडिसिन के बारे में आपको बताता हूँ। इस मेडिसिन का नाम है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स मेडिसिन बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। होम्योपैथिक में जितनी भी आपकी जॉइंट पेन, आर्थराइटिस,
चोट लगना या कोई भी जहाँ पे आपको पेन हो और उसकी आप होम्योपैथिक मेडिसिन कोई भी आप ले रहे हैं तो आप उस मेडिसिन का कॉम्बिनेशन देखना, उसमें ये मेडिसिन मुख्य तौर पे आपको सबसे बेस्ट मेडिसिन है। कहीं भी शरीर में दर्द हो, बस इसके आप सिम्टम्स यदि ध्यान में रख के इस मेडिसिन को लेंगे, एक तो इसके मेन सिम्टम जो मैंने बताया कि हरकत से आराम मिलता है, समझ रहे हैं आप, यानी जितना आप मूवमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं ठीक हूँ। और जैसे ही आप बिस्तर पे बैठ जाते हैं या सोफे पे जहाँ भी आप रेस्ट करते हैं बैठ जाते हैं, तो आप जब उठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा, लेकिन जैसे ही आप उठ के थोड़ा बहुत चले फिरेंगे तो आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। तो इसमें आप रस्टॉक्स, हाँ ये एक इसका विशेष ध्यान ये रखना है, यदि आपको एलर्जी संबंधी कोई शिकायत है तो इसको कभी भी हाई पोटेंसी में ना लें। 30 पोटेंसी में ये मेडिसिन बेस्ट काम करती है, एलर्जी में, ईचिंग में, घमौरियों में, इन चीज़ों में 30 पोटेंसी बहुत बेस्ट काम करती है। यदि आपको जॉइंट पेन है, रूमेटिज्म, आर्थराइटिस है, बैक बोन में पेन है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, पिक चंचू कहते हैं जो आपके गुदा से थोड़ा ऊपर हड्डी होती है, जहाँ हमारी ये त्रिकास्थी होती है, जहाँ से हमारे ये रीढ़ की हड्डी, ऊपर रीढ़ की हड्डी होती है, नीचे इसमें जॉइंट हमारे कुल्ले के जॉइंट होते हैं, उसको त्रिकास्थी कहते हैं। 3 अस्थियों का जहाँ एक जगह मिलती हैं उसको त्रिकास्थी कहते हैं। तो वहाँ पे यदि दर्द हो तो इस मेडिसिन का आप लीजिए 200 पोटेंसी या 1M पोटेंसी। 1M पोटेंसी का मतलब होता है 1000 पावर। तो ये आप हाई पोटेंसी में, कहीं भी आपको पेन हो तो हाई पोटेंसी में लें। 200 से लेके आप 1000 तक, 10,000 तक, कितनी भी पोटेंसी लें, इसका कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, बिना यदि सिम्टम्स के आप देखो, होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है वो लक्षणों के आधार से मेडिसिन दी जाती है। आपके जैसे जैसे सिम्टम्स होते हैं ऐसे ऐसे मेडिसिन दी जाती है। रस्टॉक्स के सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं। पेशेंट को प्यास नहीं होती, पेशेंट को लेटा रहेगा, बिस्तर में पड़ा रहेगा तो उसको दर्द बढ़ता रहेगा, उठेगा, घूमेगा, चले फिरेगा तो पेशेंट को आराम मिलेगा। तो तब समझे आप रस्टॉक्स द बेस्ट मेडिसिन। रूमेटिज्म पेन, रूमेटिज्म आर्थराइटिस, बैकबोन पेन, सब में बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। एक इसी की अपोजिट मेडिसिन है, उसमें मेडिसिन में क्या होता है कि हम जितनी हरकत ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको दर्द बढ़ता चला जाएगा। तो उसमें आपको रस्टॉक्स बिल्कुल काम नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए हम लेटे हुए हैं, स्थिर लेटे हुए हैं बेड के ऊपर, हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हमें कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। यदि हम जरा सा भी हाथ हिलाते हैं, जरा सा भी पैर हिलाते हैं या लंबा गहरा सांस लेते हैं तो आपको दर्द होगा, तो उसमें आपको रस्टॉक्स काम नहीं करेगी। उसकी मेडिसिन मैं आपको इसी के साथ बताता हूँ, अलग से लेनी पड़ेगी। इस मेडिसिन में आपको हरकत से बहुत ही ज़्यादा परेशानी बनेगी, बहुत ज़्यादा पेन बनेगा, और वो पेन जितना आप हरकत करते रहेंगे बराबर बनता रहेगा। तो ये मेडिसिन जो मैं बताऊंगा ये लेने से वो दिक्कत आपकी दूर हो जाती है। उस मेडिसिन की विशेषता ये है कि यदि आपने सांस भी, जैसे हम सांस ले रहे हैं, आम जैसे सभी सांस लेते हैं वो ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि हमने जरा सा भी गहरा, इस टाइप से जरा सा भी गहरा सांस ले लिया, उससे क्या होगा, जरा सा भी गहरा सांस लेने से हमारे लंग्स खुलेंगे, फूलेंगे। तो फूलेंगे तो इसका मतलब हरकत हुई, जो नेचुरल हमारी बॉडी हरकत कर रही थी उससे ज़्यादा हरकत हुई। हरकत होने से पेन होना,
वो उस मेडिसिन के सिम्टम्स होते हैं। जरा सा भी आपने गहरा सांस लिया तो आपको चेस्ट में भी ऐसी चुभन जैसी, जैसे सुई चुभ रही, इस टाइप से दर्द होता है। चले फिरेंगे आप, हरकत करेंगे तो आपको रस्टॉक्स का मैंने बताया, तो जैसे आप चले फिरेंगे हरकत करेंगे तो आराम मिलेगा। इसमें आप जितना चले फिरेंगे, जितनी हरकत करेंगे, उतना ही आपको पेन बढ़ता चला जाएगा। इस मेडिसिन का नाम है ब्रायोनिया। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है ब्रायोनिया के पेशेंट को। ब्रायोनिया के पेशेंट का हर समय मुंह सूखा रहता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पानी भी खूब पीता है इसका पेशेंट, तो समझ लीजिए आपको ब्रायोनिया मेडिसिन के सिम्टम्स हैं। बस अपोजिट हैं एक दूसरे के, एक दूसरे की एकदम से इनके सिम्टम्स भी अपोजिट है। जैसे रस्टॉक्स में प्यास नहीं लगती, ब्रायोनिया में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। रस्टॉक्स में हरकत करने से आराम मिलता है, ब्रायोनिया में हरकत करने से दर्द बढ़ेगा, हरकत करने से आपको पेन बढ़ेगा, हरकत करने से आपको कई शिकायतें बढ़ेगी। रस्टॉक्स के पेशेंट को प्यास नहीं होती, भूख नहीं होती। ब्रायोनिया के पेशेंट को भूख भी होती है और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, मुंह बार बार सूखता रहता है, खांसी भी होती है। ब्रायोनिया के पेशेंट को हाँ विशेष मैं बताऊं कि जो खांसी होती है ब्रायोनिया के पेशेंट को, वो भी बिल्कुल सूखी खांसी होती है। आपके लंग्स में ऐसे बलगम चिपका रहता है कि बहुत जोर लगाने से इस टाइप से पेशेंट करता रहता है, लेकिन उसका बलगम लंग्स में ऐसा चिपक जाता है कि निकलने का नाम नहीं लेता। तो आप ब्रायोनिया लें, और ब्रायोनिया लेने से 30, देखो ये मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जैसे रस्टॉक्स में बताई है, जैसे आपको खांसी है ब्रायोनिया में आप 30 पोटेंसी लें। जैसे रस्टॉक्स मैंने एलर्जी में छोटी पोटेंसी 30 पोटेंसी बताई, इसमें यदि आपको खांसी और चेस्ट में पेन है, सांस लेने में दिक्कत है, तो ब्रायोनिया भी 30 पोटेंसी में ही लें। यदि आपको जोड़ों में दर्द है, रूमेटिज्म अर्थराइटिस है, गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आपके रिंकल्स में दर्द है और सुई जैसे चुभन वाला दर्द है, तो आप ब्रायोनिया 200 या 1M मीन्स 1000 पोटेंसी में आप ब्रायोनिया को ले। मैं बहुत ही अच्छी तरह से आपको एक एक बात को कई बार इसीलिए रिपीट करके समझाने की कोशिश करता हूँ। समय निकाल के मैं वीडियो बनाता हूँ, जल्दबाजी में कोई वीडियो नहीं बनाता। जब मेरे पास थोड़ा भी समय होता है तो मैं तब वीडियो बनाता हूँ, ताकि मैं एक एक बात, एक एक पॉइंट आपको समझा सकूँ। यदि आप इन दोनों मेडिसिन के बारे में जितना मैंने डीपली आपको समझाया है, इतना समझ के ये दोनों मेडिसिन आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग किसी भी पेशेंट को देंगे या खुद को दिक्कत है लेंगे, तो आपको ये दिक्कत बिल्कुल नहीं रहेगी। ना रूमेटिज्म अर्थराइटिस की दिक्कत हो, चाहे खांसी की दिक्कत हो, भूख ना लगना हो, प्यास ना लगना हो, प्यास बहुत ज़्यादा लगना हो, तो दोनों मेडिसिन के आप सिम्टम्स नोट करें। कौन से सिम्टम्स के साथ हमें कौन सी मेडिसिन शूट करेगी, कौन से सिम्टम्स के साथ कौन सी मेडिसिन शूट नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसीलिए ये वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि कई बार ये कुछ मेडिसिन हैं जो हमेशा हमारे घर में अवेलेबल होनी चाहिए। ब्रायोनिया नमूनिया की बहुत बेस्ट मेडिसिन है। नमूनिया में जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है, छोटा बच्चा है, बहुत ही छोटा बच्चा है, बोलना नहीं जानता, बताना नहीं जानता, 6 महीने साल का बच्चा है, कम का बच्चा है, तो उसको दर्द हो रहा है चेस्ट में, तो बता नहीं पाएगा। उसको आप महसूस करेंगे कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, किस वजह से रो रहा है, कहीं इसकी चेस्ट में पेन तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप ब्रायोनिया 30 पोटेंसी की केवल 2 गोली आप डायरेक्ट नहीं देंगे बच्चे को, कोई भी मेडिसिन बच्चे को डायरेक्ट नहीं देंगे। 1 बूंद
दवाई या तो आप 30 पोटेंसी में लिक्विड है आपके पास तो एक बूंद आधा चम्मच पानी में डाल के उस बच्चे के मुंह में डाल दो, या फिर 1 या 2 गोली, अगर यदि आपने ग्लोबिन्स में दवाई तैयार कर रखी है तो 1 या 2 गोली आप एक कागज में लें, किसी चीज़ से उसको प्रेस करें दवाई तो वो पाउडर बन जाएगा, वो उस बच्चे को दे दें विदिन 5 मिनट। 5 मिनट नहीं लगेंगे, बच्चे को कैसा भी चेस्ट में दर्द हो, कैसा भी नमूनिया का दर्द हो, बच्चा बिल्कुल एकदम से शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा, उसका दर्द शांत हो जाएगा। तो इतनी डीपली आपको किसी भी आज तक होम्योपैथिक के डॉक्टर्स की आपने वीडियो और भी देखते होंगे, लेकिन जितना ठीक ढंग से मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ और बहुत डीपली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। रट्टे का कोई काम नहीं। आपने कई ऐसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना चैनल बना रखा है और ऐड डाल रहे हैं, कोई किसी मेडिसिन का कोई किसी मेडिसिन का, सुन ली ऐड डाल दिया, उनके चक्कर में आप गलत सलत दवाई लेके कई बार अपना नुकसान कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप ऐसा ना करें, दवाइयाँ हैं जितना फ़ायदा करेंगी तो नुकसान भी कर देगी। यदि आपके किसी मेडिसिन के आपकी बॉडी में सिम्टम्स नहीं मैच करते और आपने वो मेडिसिन ले ली तो आपको फ़ायदा नहीं करेगी और नुकसान करेगी। नुकसान मतलब वो अपने सिम्टम्स आपकी बॉडी में छोड़ने शुरू कर देगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप ये मेडिसिन लें, वॉच करें, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी आपसे भगवान से आपके लिए कामना है। थैंक यू फ्रेंड्स।